तो 10th साइंस है और चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो एनसीईआरटी बुक का जो आज का टॉपिक है ये है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। तो सबसे पहले पोटेंशियल का मतलब ही समझते हैं कि ये पोटेंशियल होता क्या है। तो पोटेंशियल एक तरह से यदि हम मीनिंग निकालें तो क्या होता है, कैपेसिटी। किसी चीज़ की क्या कैपेसिटी को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल। ठीक है। और इसके बाद यदि हम कैपेसिटी का कंपैरिजन करें, तुलना करने लगें कि कौन ज़्यादा है कौन कम है और कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो वो उस कैपेसिटी का क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। जैसे ये समझो, इस पेन को मुझे गिराना हो तो ये पेन कहाँ जाएगी, नीचे। इसका मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी यहाँ पर ज़्यादा है और नीचे पर क्या है, कम है। इसलिए ज़्यादा से कहाँ की ओर जाती है, कम की ओर जाती है। यदि मैं एक ढाल बना दूं, ऐसे यहाँ से पानी डालूं तो पानी ऐसे नीचे बहेगा, है ना। तो यहाँ की हाइट अलग अलग है। ठीक। इसका जो डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस कहला गया। तो इस तरह से ये क्या कहलाया, एक तरह का पोटेंशियल का डिफरेंस कहला गया। ठीक। तो चलिए यहीं पर अब हम समझते हैं वाई डू चार्जेस फ्लो। अभी इसके पहले हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़े। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है, फ्लो तो हो रहा है चार्ज की वजह से, पर चार्ज क्यों फ्लो होते हैं, बहते क्यों हैं, क्या कारण है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे पानी है, पहाड़ों से निकलता है, निकलते निकलते नदियों से जाता है और नदियों से होकर के कहाँ चला जाता है, समुद्र में। क्यों जाता है, क्यों बहता है समुद्र में, क्या कारण है कि वो पहाड़ों से निकल कर समुद्र की ओर बहता होगा। नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मान लो अब कोई पानी चीज बहाना हो तो आप क्या करते हो, ढलान होनी चाहिए। जब ढलान होती है तो पानी अपने आप बहता है ना। तो जो पहाड़ से नदियां निकलती हैं वो ऊंचाई पर हैं और समुद्र कहाँ पर है, थोड़ा नीचे है। तो पानी वहां से बहते बहते कहाँ जाता है, नीचे। यदि बराबर हो जाए तो बहेगा क्या, नहीं बहेगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हाइट का डिफरेंस होता है तो पानी बहता है। तो चार्जेस को भी फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आ गया। तो चार्ज के फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो देखिए, जस्ट एज वाटर फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर और हाइट। पानी जैसे हाइट के कारण या प्रेशर के कारण फ्लो होता है ना। चार्जेस फ्लो इन ए वायर ओनली ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक प्रेशर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से किसी वायर में करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल की वजह से हो रहा है। समझ में आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, अ बैटरी और सेल क्रिएट्स दिस डिफरेंस थ्रू इंटरनल केमिकल रिएक्शन इट यूजेस इट स्टोर्ड केमिकल एनर्जी टू सेट चार्जेस इन द मोशन। सेल तो समझते होगे या बैटरी भी देखे होगे। सेल में कितने पॉइंट होते हैं, कौन कौन से, पॉस हाँ। तो जो पॉजिटिव होता है वो होता है हायर पोटेंशियल का, क्या होता है, हायर पोटेंशियल का। और जो निगेटिव होता है वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल का। तो जो चार्जेस का फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। यदि मान लो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो क्या करंट बहेगा, नहीं बहेगा। जैसे यहाँ पर ये पेन है, बैलेंस में है क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। यदि मैं इसको ऐसे थोड़ा तिरछा करने लगूंगा तो गिरने लगेगी क्योंकि पोटेंशियल का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोड्यूस करता है, सेल प्रोड्यूस करती है या कौन प्रोड्यूस करता है, बैटरी। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। ये तो केवल पोटेंशियल डिफरेंस का इंट्रोडक्शन था। यहाँ से समझना है पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है। तो इट इज ए वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी हम देखें कि इलेक्ट्रिक जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है,
उसमें चार्ज का फ्लो होता है। माने एक पॉइंट से चार्ज कहाँ जाता है, दूसरे पॉइंट पर जाता है ना। तो जब चार्ज का फ्लो होता है तो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। तो क्या अपने आप फ्लो हो जाएगा, है ना। जैसे पेन है, इस पेन को मैं यहाँ पर उठाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ रहा, वर्क करना पड़ रहा पेन को मूव करने के लिए। इसी तरह से चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो गया, यदि पेन को देखो, वर्क डन इन मूविंग ए पेन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लेकिन यदि मैं इसको पेन ना बोलूं, इसको क्या कह दूं, चार्ज, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। लर्न करो तो क्या हो गया, आपको यहीं पर बोलना है। इसको मान लो ये क्या है, चार्ज, तो क्या बोलोगे, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं, V। तो इसका फार्मूला ये हो गया V इक्वल टू W/Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है और ये पोटेंशियल का भी फार्मूला है। यहां से भी बोल सकते हो, देखना अब इसको कैसे बोलेंगे, वर्क डन, ठीक है, फिर इसका नाम लेना, क्यू माने क्या होता है, चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको बोलो, क्या बोलोगे, वर्क डन, फिर ये इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। वोल्ट को क्या लिखते हैं, V, और पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या लिखते हैं, V। अब एग्जाम में आ जाए तब फिर कैसे जानोगे कि इस V का मतलब क्या है। मैं लिख दिया V इक्वल टू 1V, लेकिन इस V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इस V का मतलब क्या है, वोल्ट है ना। तो जैसा जहां हो वैसा आपको समझ लेना है। जैसे मैं जल गया, मेरे लिए जल लाओ, तो यहां पर दोनों जल का मतलब क्या है, अलग अलग। एक का मतलब जल है, पानी है, एक का मतलब जलना है। इसी तरह से जैसे आप यहां समझे कि एक का मतलब पानी, एक का मतलब जलना, उसी तरह से यहां पर भी V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यदि इधर लिखा है तो, और इधर लिखा है तो उसको हम क्या पढ़ लेंगे, वोल्ट। समझ में आ गया, दोनों चीज एक जैसे हैं। अब ये वोल्ट नाम क्यों रखा गया, तो अलेसांद्रे एक वोल्टा साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर क्या रखा गया, वोल्ट रखा गया। ठीक है। अब एक वोल्ट क्या है, तो इसको डिफाइन करने के लिए यही फार्मूला आप लगा दो। जैसे देखो ये क्या है, V का मतलब क्या बताया अभी, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं 1 वोल्ट। ठीक है। इसके बाद देखो ये है वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, क्या होती है, जूल, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, जूल, अपॉन में चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो यहां पर लिख दिया कूलाम। जैसे इसको बोल सकते थे, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहीं से हम ये लिख देना है, यहां से चालू करना है। तो देखो इफ वर्क डन, यहां पर क्या बोलते हैं, इफ वर्क डन इज 1 जूल फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। समझ में आ गया कि यदि हम चार्ज को मूव करते हैं और हमको वर्क कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल, है ना, और कितने चार्ज को मूव कर रहे हैं, 1 कूलाम चार्ज को, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो गया। यहां से बोल सकते हो, यहां से भी देख लो, यहां से देखिए, वर्क डन इन मूविंग ए 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। सीधा है, यदि हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो हमको वर्क यदि 1 जूल करना पड़े तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है। बोल लोगे, थोड़ा बोलो तो, इफ
work done in moving a 1 coulomb charge from one point to other point is known as potential difference is 1 volt between that point। ठीक है, इस तरह से हमको डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ से अब लिखेंगे कैसे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb। 1 coulomb चार्ज को मूव करने में जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें समझना है कि पोटेंशियल का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V = W अपॉन क्या होता है, W अपॉन Q। इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। लेकिन मैं दूसरी यूनिट पूछूं कि क्या होगी, तो देखो वर्क को किससे मेजर करते हैं, जूल से। चार्ज को किससे मेजर करते हैं, कूलाम से। तो दूसरी यूनिट क्या बन गई, जूल पर कूलाम। क्या बन गई, जूल पर कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वोल्ट मीटर। और करंट को मेजर करने का क्या था, अमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अमीटर को हम सीरीज में जोड़ते थे, तो वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ किस में जोड़ा जाता है, हमेशा पैरेलल में। कैसा जोड़ा जाता है, पैरेलल में। इतना क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या समझ में आया। अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना, और किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में सर्किट के साथ। और वोल्ट मीटर का काम है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक, और किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, क्या, ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, then work done in this is known as potential difference of that point। क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। किससे डिनोट करते हैं, V से। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को भी किससे डिनोट करते हैं, V से। दोनों को V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, V = W अपॉन Q। फार्मूला क्या होता है, V = W अपॉन Q। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, इफ 1 कूलाम चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट देन वर्क डन इज 1 जूल। ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। किसके नाम से रखा गया है ये, अलेसांद्रे वोल्टा के नाम से इसका नाम रखा गया है। क्लियर हो गया। ठीक है, जो डिवाइस वोल्ट को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 10th साइंस में हैं और चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। उस चैप्टर में एग्जाम्पल दिया है 11.2 और कुछ उस पेज 174 में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन दिए हैं जो NCERT बुक में है। तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले गिवन करके लिखते हैं, हमको दिया क्या है ना। तो हमको क्या गिवन दिया है, एक हमको दिया है चार्ज। चार्ज को किससे लिखते हैं, Q से। और ये कितना दिया है, देख लो इसमें से कितना दिया है, 2 कूलाम। तो ये 2 कूलाम लिख लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमको क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिखते हैं, V से। और ये कितना हो गया, 12 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट लिख लिए, है ना। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है क्या, वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। तो थोड़ा ध्यान से समझना, अभी जो हम फार्मूला पढ़े V = क्या पढ़े, W अपॉन Q। ठीक है, तो
Q निकालना है तो यहाँ पर W निकालना है तो क्या करोगे, Q का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV। समझ में आ गया। अब Q का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 2, V का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 12, तो कितना हो जाएगा 24। अब आपको यहाँ पर यूनिट लिखना है इसकी, क्या होती है वर्क की यूनिट, जूल। तो यहाँ पर ये वर्क डन कितना हो गया 24 जूल हो गया। तो क्वेश्चन था यदि हम 2 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो वर्क डन निकालना है यदि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 12 वोल्ट हो। ठीक है, मतलब ये है कि मूव करने के लिए भी हमको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करने के लिए हमको धक्का लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जो धक्का होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही मूव करता है। जैसे इसके अंदर ये मेटल है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन इसको मूव करने के लिए कोई चाहिए, इसको धक्का देने के लिए, तो हम सोर्स लगाते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या लगाना है, सोर्स। वो सोर्स सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, और उसके अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इसको यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, मूव करता है। आगे बढ़ जाए अब, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। पेज नंबर 174 का क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताओ जो कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। जब आप सेल को जोड़ते हो, एक इधर जोड़ देते हो, एक इधर जोड़ देते हो, तो एक होता है हाई पोटेंशियल में, एक होता है लो पोटेंशियल में। जैसे बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट ये सब चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो इसमें कितनी तारें होती हैं, दो होती हैं, एक हाई पोटेंशियल की होती है और एक लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से चार्ज जाता है और लो पोटेंशियल से लौट करके चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो सोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का, वो क्या होता है, सेल होता है। तो यहाँ पर देखिए, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज एन इलेक्ट्रिकल सेल और बैटरी हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो बाकी तो इसी का वर्ड्स मेंटेन लिख दिए हैं, केवल आपको यही रखना है सेल और बैटरी। ठीक है, नेम द डिवाइस, तो सेल एंड बैटरी आर हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। बाकी सारी चीजें उसी को कॉपी कर दो। दो चीजें भर ध्यान रखना है, क्या है, सेल और बैटरी। ये सेल बैटरी किसके सोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स होते हैं, है ना। यदि हम ये लगाएंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्लियर हो गया इसका आंसर। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन, इसको मिलाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। यदि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है। तो आप अभी देखियो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W/Q, और यहीं से डेफिनेशन बनती है। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल सा है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट। ठीक, इसका नाम लेना है क्या, वर्क डन, फिर इसका नाम ले लेना है मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देन दोज पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं। अब यहाँ पर हमको 1 वोल्ट बताना है, तो अभी मैं बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, क्या होती है, वोल्ट। तो यहाँ वोल्ट लिख दिए। पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से लिखते हैं और वोल्ट को भी किससे लिखते हैं, V से। यूनिट रहेगी तो आपको वोल्ट समझना है, और यदि क्वांटिटी रहेगी तो उसको हम क्या समझेंगे, फिजिकल क्वांटिटी रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। वर्क का बताओ क्या लिखोगे, 1 जूल, और Q का क्या लिख दोगे, 1 कूलाम। अब यहां से पढ़ देना है, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। ठीक है, आप बोलो तो क्या बोलोगे, इफ 1 जूल, फिर ये वर्क हो गया है ना, इफ 1 जूल वर्क इज डन, फिर यहां पर मूविंग क्या, 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट इज नोन एज 1 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से डिफाइन करना है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूला देखो, फार्मूले से डिफाइन करो, यही अच्छा आता है। ठीक, तो चलिए ये इसका आंसर हो गया।
इसके बाद हम थर्ड वाले का आंसर समझते हैं और इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर अब आपको समझना है गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर हाउ मच एनर्जी फाइंड करना है और एनर्जी का मतलब होता है वर्क। एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क। गिवन टू ईच चार्ज, ईच का मतलब होता है 1 कूलाम चार्ज। यहाँ कितने चार्ज हैं? 1 कूलाम चार्ज है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया? 6 वोल्ट। ठीक है, ये हमको ये पता है तो सारी चीज हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर गिवन क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? V से। कितनी वैल्यू दी है? 6 वोल्ट। तो यहाँ पर ये वोल्ट है। यहाँ पर इस V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इस V का मतलब क्या है? वोल्ट। ठीक है, जहां जैसा हो वहां समझ लेना है। चार्ज की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 कूलाम। यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, ईच कूलाम लिखा है, तो आपको खुद से समझ जाना कि ये 1 कूलाम। ठीक है, फिर हमको फार्मूला एनर्जी के लिए निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले एक फार्मूला लिख सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। तो मुझे W चाहिए तो क्या हो जाएगा? Q V होगा। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, और यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये 6 हो गया। कितना आ गया? 6। यूनिट लिखोगे, वर्क निकालते हो तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। इसका आंसर 6 जूल हो गया। क्लियर हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। तो देखो, इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो वो कॉन्टिन्यूअस पाथ था जिसमें करंट क्या होता है? फ्लो होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन यहाँ थोड़ा एक शब्द और जुड़ गया है, सर्किट डायग्राम। क्या जुड़ गया है? सर्किट डायग्राम। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं कि कहाँ सोर्स जुड़ा है, कहाँ स्विच जुड़ा है, कहाँ बल्ब जुड़ा है। एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या है? ए स्कीमेटिक डायग्राम टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग कन्वेंशनल सिंबल्स फॉर वेरियस कंपोनेंट्स लाइक सेल्स, बैटरीज एंड स्विचेस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें हम सिंबल्स यूज करेंगे। जैसे सेल के लिए है, उसमें कंपोनेंट जो लगे हैं, बल्ब लगा है, स्विच लगा है, बैटरी, उन सिंबल्स को यदि इकट्ठा करके सर्किट बना दें तो उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। तो एक डायग्राम है जो ये रिप्रेजेंट करता है तो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ क्या क्या जुड़ा है, उसको हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ओरिजिनल पंखा जोड़ना है तो हम पंखा जैसे नहीं बनाते हैं, बैटरी जोड़ना है तो हम सेल जैसे नहीं बनाते हैं, बल्ब जोड़ना है तो हम बल्ब जैसे नहीं बनाते हैं, हम कुछ सिंबल बनाए। अब ये बैटरी का प्लस माइनस है, आप सेल देखते हो तो ऐसा होता है सेल, क्या उसमें कभी सर्किट में इस तरह से लगा होता है कि इस तरह से लगा हो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सिंबल बनाए गए, इन सिंबल्स का यूज हम करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि आप सेल का सिंबल बनाओ या फिर बैटरी का सिंबल बनाओ, ठीक है, या फिर मान लो स्विच का सिंबल बनाओ। तो आप सिंबल बनाओगे जब, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्या सिंबल होता है। ठीक, तो सबसे पहले चलिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। यहाँ पर हैं ये कंपोनेंट्स, यहाँ पर है ये सिंबल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ ये लाइन है, एक आप इसमें कैसी लाइन खींचोगे? बड़ी, फिर उससे क्या खींचोगे? छोटी। जो बड़ी लाइन है उसके सामने क्या लिखोगे? प्लस, और छोटी लाइन में क्या लिखोगे? माइनस। ये जो गैप है लगभग 1 रिफिल का गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं करना है। कहीं पर ये बना है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? सेल। इसका मतलब क्या समझोगे? सेल। हर चीज को, बड़ा चीज को छोटा करने के लिए सिंबल बनाया जाता है ना? क्लियर हो गया? अच्छा, अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यदि आप बहुत सारे सेल जोड़ते हो या बैटरी जोड़ते हो, बैटरी भी बहुत सारे सेल का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। यदि मैं पूछूं व्हाट इज बैटरी, तो लिख सकते हो ए बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स को जोड़ दो तो वो क्या कहलाता है? बैटरी। जैसे एक सेल का लगभग जो ड्राई सेल होता है उसका
मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है 1.5 वोल्ट। अब मुझे 3 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत है। जैसे अब ये मोबाइल लगा है, अब इस मोबाइल में मान लो ये बोलता है कि इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। सेल तो 1.5 वोल्ट का होता है, तो इसका मतलब 1.5 वोल्ट करके बहुत सारे जुड़े होंगे, 8 बल्ब सेल जुड़े होंगे, तब जाके क्या बनी होगी? बैटरी। क्योंकि सेल की ज़्यादा कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है? 1.5 वोल्ट, जो ये ड्राई सेल होते हैं। क्लियर हो गया? तो बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। अंदर या अंदर बहुत सेल जोड़ देते हैं, बाहर 2 ठो पॉइंट निकाल देते हैं। हमको लगता है ये सेल है, लेकिन उसके अंदर क्या जुड़ी होती है? बैटरी। इसके लिए कैसे जोड़ते हैं देखो, ये हो गया, एक सेल हो गया, ये हो गया, इस तरह से ये दूसरा सेल हो गया, ये बीच में जोड़ दिए, तीसरा सेल हो गया, ये हो गया। अंतिम में हमको माइनस लिखना है, माने बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन। ये सीरीज कनेक्शन होता है। तो यदि मैं ये पूछूं कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, बता सकते हो? बता सकते हो? एक सेल का क्या है? 1.5। तो यहाँ मान लो 1.5 ही की बैटरी, तो 1.5 1.5 1.5 कितने सेल जुड़े हैं? 3। तो 1.5 3 जा 4.5 वोल्ट इसकी वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यदि मैं बोलूं कि यहाँ पर 6 वोल्टेज की बैटरी बनाओ, तो क्या करोगे? एक और जोड़ देंगे, है ना? जोड़ेंगे तो कैसा जोड़ेंगे? एक बड़ा कर दो और एक क्या कर दो? छोटा, लास्ट में माइनस। ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, 1.5 इंटू 4 हो गया 6.0, मतलब कितना बन गया? 6 वोल्ट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो बैटरी का सिंबल, सेल के ही सिंबल को रिपीट करते जाओ, तो क्या बन जाता है? बैटरी। अब प्लग की और स्विच ओपन। मान लो जैसे ये आपका जो बटन होता है जिससे आप किसी सर्किट को चालू करते हो, जिसको आप बटन बोलते हो लोकल में, लेकिन वो स्विच होती है। यदि कोई चीज़ ओपन है, माने कुछ उससे चल नहीं रहा है, तब इस तरह से दर्शाएंगे उसको। ओपन सर्किट है, माने उस सर्किट को चालू नहीं किया गया है, ब्रोकन सर्किट है। ठीक, जैसे पंखा चल रहा है, अब इसमें बटन उसका बंद कर दो तो पंखा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो स्विच को हम ऐसा दर्शाएंगे कि स्विच अभी चालू नहीं है। समझ में आ गया? तो ओपन स्विच को ऐसा दर्शाएंगे। यदि स्विच क्लोज हो गया, माने सर्किट चालू है, तब इसके बीच में क्या रख देते हैं? डॉट लगा देते हैं। समझ में आ गया? ये क्या है? ऑफ, ऑफ कंडीशन का है, ऑफ स्विच है। ये क्या है? ऑन स्विच है। ठीक है, स्विच ऑन हो गया माने सर्किट चालू हो गया। ये सिंबल समझ में आ गया? चलिए अब आगे का बात करते हैं। इसमें है वायर का ज्वाइंट होना। अब आप क्या करते हो? एक तार लाए, इधर से तार गई, इधर से भी तार गई, आपस में इनको सबको लगाए और टेप से जोड़ दिए, है ना? तो यदि तारों का कनेक्शन है तो हम इस तरह से 3 तार लाते हैं और यहां से हम पॉइंट लगा दिए, माने ये तार और ये तार आपस में कैसे हैं? कनेक्टेड हैं, है ना? उसके ऊपर का प्लास्टिक छील दिया गया है, छील करके उनको क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अब वायर ज्वाइंट, वायर के ज्वाइंट को ऐसा डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब फिर वायर क्रॉसिंग विथआउट ज्वाइनिंग। अब मान लो एक तार इधर जा रही थी, इससे आप बल्ब जला रहे थे, ठीक है? एक तार यहां से ऐसे गई और यहां से आप जो है मान लो फुट लाइट जला रहे थे। जो नीचे लाइट लगती है उसको क्या बोलते हैं? फुट लाइट। अब ये कनेक्शन है, तो जो ये तार गई है, ये तार है, क्या आपस में जुड़ी है? ये जुड़ी नहीं है, क्रॉस हो रही हैं। मतलब यहां से इसका प्लास्टिक नहीं छीला गया, इसका भी प्लास्टिक नहीं छीला गया, ये आपस में करंट को बांट नहीं रही हैं, टच नहीं कर रही हैं। तब इस तरह से करते हैं। जब आपस में टच करे तो पॉइंट लगा देंगे, और यदि टच ना करे, केवल आर पार, जैसे ये है और ये ऐसे जा रही है, अब मुझे शो करना है कि इसमें बताओ यार कैसे जा रही, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ दोगे। इसका मतलब ये जा तो रही है लेकिन एक दूसरे को करंट शेयर नहीं कर रही है। समझ में आ गया? तो ये जो वायर है ये क्रॉस कर रही है बिना ज्वाइन किए, ठीक है? और यदि यही ज्वाइन करती तो इस तरह से बना देते, ठीक?
अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसा करेंगे ये वाला, ठीक है। या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ये वाला जनरली ये वाला बनाते हैं। बल्ब का यहाँ मतलब समझना है, जो लाइट का सोर्स होता है, जो लाइट देता है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे एलईडी लाइट हो। सोचोगे सर मेरे यहाँ तो चौकोर वाली है, मैं ऐसा वाला जोड़ूंगा बल्ब, तो आप अपने से इमेज सिंबल ना बना लेना। ऐसा सिंबल है जब सब कोई फॉलो करे, समझे कि ये लाइट का एक सोर्स है। आपको बल्ब बोल दे तो यही बनाना है, लैंप बोल दे तो यही बनाना है, ट्यूबलाइट बोल दे तो यही बनाना है, जिससे लाइट निकले उसके लिए ये है। समझ में आ गया? तो इस तरह से सिंबल का यूज करते हैं। अब देखते हैं यहां पर, ये है रेसिस्टर, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वो होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ लोहे की तार नहीं लगा रहे हैं, कॉपर की लगा रहे हैं, एल्युमिनियम की लगा रहे हैं, तो लोहे की क्यों नहीं लगाते हैं? उसका रेसिस्टेंस अधिक है। अब उस रेसिस्टेंस को मुझे शो करना है, तो मैं इससे शो करूंगा। एक सीधी लाइन खींचो, फिर ये जिग जैग करके इस तरह से ये बना दो। ये क्या शो करता है? रेसिस्टर। ये रेसिस्टर है। जैसे मान के चलो कि ये पंखा चल रहा है, तो उसमें रेगुलेटर लगा है। उस रेगुलेटर को आप धीरे कर देते हो या तेज कर देते हो, तो पंखा भी धीरे तेज होता है। उसके भीतर क्या लगा होता है? उसके भीतर लगा होता है रेसिस्टर। क्या लगा होता है? रेसिस्टर। जब आपका पंखा धीरे चलता है, माने वो रेसिस्टर से होके गुजरता है, तो करंट यही खा लेता है, पंखा तक जाने नहीं देता है ना। तो उस रेसिस्टर को हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक। इसके बाद ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, है ना। ऐसा रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। जैसे आपका पंखा का रेगुलेटर है, आप 1 नंबर में लगाते हो, धीरे चलता है। फिर 2 नंबर में करे तो तेज चलने लगा, माने आपने रेसिस्टेंस को थोड़ा डिक्रीज कर दिया, चेंज हो रहा ना रेसिस्टेंस। फिर 3 नंबर में लगाए और तेज चलने लगा, माने आपने रेसिस्टेंस को और कम कर दिया। इसके बाद 4 नंबर में लगाए, फुल चलने लगा, माने आपने रेसिस्टेंस को 0 कर दिया। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यदि एक इस ट्यूबलाइट में एक रेसिस्टर लगा दूं, है ना, तो जब आप रेसिस्टर का नॉब घुमाते जाते हो, तो ट्यूबलाइट धीरे धीरे क्या होगा? तेज होगा या धीरे होगा? तो रेसिस्टेंस की वजह से होता है। आप मोबाइल में साउंड को धीरे तेज करते हो, है ना, अरे यार बहुत तेज हो रहा, धीरे कर लो, तो उसमें क्या करते हैं? एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा है। जब आप स्विच को दबाते हो तो रेसिस्टेंस अप्लाई कर देता है, तो धीरे हो जाता है ना। तो जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ऐसे रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टर, ठीक। उसको कैसे शो करेंगे? ये देखो, ये इस तरह से, और ये बन गया। इसमें एक एरो लगा देते हैं, या फिर ऐसा भी बनता है, ये ऐसा कहीं पर सर्किट डायग्राम में बना हो, तो ये क्या कहलाएगा? इसका वेरिएबल रेसिस्टर। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर यदि एमीटर लगा है, एमीटर से क्या करते हैं? एमीटर से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। इसको किस कनेक्शन में करते हैं? सर्किट के साथ सीरीज में। तो इसको ऐसा डिनोट करते हैं, एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, एक सिरा इसका प्लस से जुड़ता है, एक सिरा इससे किसका जुड़ता है? माइनस से। तो ये क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं। क्या नापते हैं वोल्ट मीटर से? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वोल्टेज भी कह सकते हो, लेकिन हम वोल्टेज आम भाषा में बोलते हैं। साइंस की भाषा में उसको क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? एक ये भी जैसे बनाएंगे सर्कल, उसमें भी लिख देंगे, एक साइड प्लस लिख देंगे, एक साइड माइनस लिख देंगे। इस तरह से ये जो है सर्किट डायग्राम बनाने में सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे कुछ पूछता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपको दिखे ना, और मुझे अब सर्किट डायग्राम बताना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, सेल के लिए क्या करूँ बताओ?
हाँ, एक बड़ा और एक छोटा खींच दिया, प्लस हो गया है, माइनस हो गया। इस सेल को बैटरी में करना है तो 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है तो हाँ, इसमें ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, 1 और ये 2, लास्ट में क्या है माइनस। वैसे लिखना चाहो तो सब में प्लस माइनस लिख सकते हो, पर शुरू में और लास्ट में लिखना जरूरी है। ये क्या लग गई, बैटरी। एक हुआ तो सेल और ज़्यादा हो गई तो बैटरी। इसके आगे मुझे रेसिस्टेंस जोड़ना है ना, तो क्या करेंगे, ये जिग जैग लाइन बना दिए, ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको वेरिएबल बनाना है, क्या करूं, एक एरो कर देता हूं। ठीक है, इस सर्किट में मुझे बल्ब भी जोड़ना है। ठीक है, हाँ, ये ऐसे बना करके ऐसा कर, ये क्या जुड़ गया, बल्ब जुड़ गया। ठीक है, इसमें मुझे एक ओपन की जोड़ना है, ओपन स्विच, यही है ओपन स्विच। अब इस सर्किट को चालू कर देना है, इसमें डॉट लगाएंगे, लेकिन ये सब जुड़ा रहना चाहिए, तभी होना चाहिए। इसमें मुझे अमीटर जोड़ना है, ए कर देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस और माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, मुझे इसमें वोल्ट मीटर जोड़ना है, यहीं गोला बना दूं, यहाँ गलत हो गए आप। वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, यहां जोड़ोगे दोनों तार के बीच में, यहां वोल्ट मीटर ऐसे जोड़ा जाता है, ये प्लस और ये माइनस। समझ में आ गया, एक सिरे से सीधा प्लस और माइनस जुड़ता है, ये वोल्ट मीटर होता है। और यदि सीरीज में जैसे क्रम से लगातार ऐसे जुड़ते जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, अपना सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। सीरीज में ये सीधा जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का जोड़ने का हो गया। और क्या कंपोनेंट रह गया अभी, अब मान लो ये कनेक्शन है, तार का कनेक्शन है ना, ये माने यहाँ तार हमने क्या किया है, ज्वाइंट किया है, तो ये पॉइंट बना देना है, यहाँ पर तार का क्या है, ज्वाइंट। यहाँ से तार ले गए, इसको काट के जोड़ दिए, यहाँ से तार ले गए, यहाँ पर काट के जोड़ दिए, ये इसका ज्वाइंट है। यहाँ भी इसको जोड़ोगे तो यहाँ भी तार को आपस में जोड़ोगे, है ना, यहाँ भी जोड़ोगे, यहाँ भी जोड़ोगे। ये सेल लगाए हो तो यहाँ भी इसके 2 सिरे होंगे, यहाँ भी 2 सिरे होंगे, यहाँ सिरे होंगे, ये सब जगह इसका पॉइंट बना सकते हो। तो ये सबको क्या बोलता है कि एक तार को दूसरे तार से कैसा किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन मैं एक तार यहाँ से ले जाता हूँ, यहाँ से मान लो यहाँ पर एक बल्ब लगा है, ये ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो है कुछ और जोड़ देता हूँ, एक बल्ब और लगा हुआ है ऐसे। अब इसका कनेक्शन मुझे इसी बैटरी से करना है, तो मैं इस तार को लाऊंगा, तो यहाँ क्रॉस हो रहा है, ऐसे बनाऊंगा, इसके साथ ना जोड़ना है, यहाँ बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, फिर ला के यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ से लाया, ये ऐसे बनाऊंगा, फिर ये ऐसे बनाऊंगा, और यहाँ ला करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। वो दूसरा सर्किट है, या दूसरा सर्किट है। क्या ये आपस में तार जुड़ी है, नहीं है, केवल ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से हो जाएगा। तो सारे कंपोनेंट क्लियर हो गए। इस तरह से ये सारे कंपोनेंट आपको क्या करना है, याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाओ जिसमें एक सेल लगा हो, एक बल्ब लगा हो, एक प्लग की लगी हो। ठीक है, तो चलिए भला कैसे बनाएंगे। जैसे मैं बोला, क्या क्या चाहिए पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। मुझे क्या चाहिए, एक प्लग की, माने ठीक, और क्या चाहिए, स्विच ही कहलाया, प्लग की क्या कहला गया, स्विच ही कहला गया। और क्या चाहिए, बल्ब। और क्या चाहिए, 3 वोल्ट की बैटरी चाहिए। और क्या चाहिए, मान लो मुझे रजिस्टर चाहिए। इसको मिला करके एक आपको क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। ऐसे कोई भी कुछ भी पूछ देगा एग्जाम में। तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले एक सेल लेते हैं, ये सेल हो गया, कितने वोल्ट का सेल है यहाँ पर, हाँ, कितने वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट। तो कितने सेल लगाना है मुझे, एक और लगा देंगे, ये एक और लगा दिया, ये हो गया। लास्ट वाले हिस्से में माइनस, बीच वाले में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर हमको क्या, इसमें की ढूंढ लो। इसमें हम यहाँ पर क्या लगा दिए, एक की। अब की को ओपन क्लोज तो कुछ नहीं बताया है, आपकी मर्जी है, चाहे क्लोज बना दो चाहे ओपन बना दो। ठीक है, इसके बाद बल्ब वगैरह जो होते हैं ऊपर बनाए जाते हैं लगभग,
ये बल्ब ये। तो यहाँ पर हम ये क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर ये हो गया क्या, एक बल्ब जुड़ गया, साथ में इसमें एक रसिस्टर भी जुड़ा है, तो ये रसिस्टर हो गया। बस ये सर्किट डायग्राम बना गया। यहाँ पर प्लस से करंट जाता है, इधर से करंट आता है। यदि इसमें और बोल दिया जाए कि भैया इसमें अमीटर भी जोड़ दो और साथ में वोल्ट मीटर भी जोड़ दो, तो क्या करोगे, अमीटर कहाँ जोड़ोगे, कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी जोड़ दो। एक जगह क्या जोड़ दो, सीरीज में क्या जोड़ोगे, एमीटर। और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ो, हाँ तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, ये पूरा सर्किट डायग्राम बन गया। ऐ? हाँ, यहाँ ज्वाइंट अब बना भी सकते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट बना देना है, जहाँ पर थ्री लाइन हो वहाँ पर बनाना है, 2 लाइन की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ से कनेक्शन एक लाइन और एक लाइन ही गया, तो वहाँ पर आपको पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये भी हो गया, ये हो गया, जंक्शन बन रहा है, वहाँ पर आपको पॉइंट बनाने की ज़रूरत है। ठीक, ये सर्किट डायग्राम बना। इसको चालू करना है तो यहाँ पर ये है, चाहो तो इसमें बल्ब लिख दोगे, यहाँ पर ये सेल या बी भी लिख सकते हो। सेल लिख देता हूँ क्योंकि बी का मतलब बल्ब हो गया। यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि नाम भी दे सकते हो। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा आई, यहाँ से भी निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, आई। ये पूरा सर्किट डायग्राम हो गया विथ नेम। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम इसका बनाना होता है।